कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ अलगाव पैदा करना। कौन अलगाव पैदा कर रहा है? प्रशासन हो कौन या शासन? कैसे? कैसे क्या भाई अपनी दुकान पर नाम लिखो, मुसलमान है तो उससे सामान नहीं लेने का, सीधी बात। जो पहले नाम लिखा हुआ नहीं था, अगर आज इस दुकान के बाहर अगर मालिक का नाम लिख दिया जाता है, सही फैसला है। ये तो सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। सही है। हाँ, कुछ दुकानदार ऐसे हैं, अगर मान लीजिए उनका नाम शहाबुद्दीन है, लेकिन वो अपनी दुकान का नाम रखते हैं जय अम्बे पान भंडार। ये ठीक है क्या? वो गलत है। इस समय हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के राणा चौक पर। पीछे एक मस्जिद भी मुझे दिखाई दे रही है, शायद कुछ नमाज अदा करके। लेकिन मैं सबसे पहले ये दुकान दिखाना चाहूँगा। ये दुकान पान मसाला की दुकान है, जिस पर पहले सिंपल ये बोर्ड लगा हुआ था और कुछ स्टिकर लगे हुए हैं। लेकिन उस आदेश के बाद में, एसएसपी के आदेश के बाद में, इस पर लिखा गया शहाबुद्दीन पान बहार, यानी कि जो नाम इनके मालिक का है, इस दुकान के मालिक का है, वही नाम इस पर लिखा गया। लेकिन इस बात से कुछ लोग नाराज हैं। लेकिन यहाँ कुछ आसपास भी लोग खड़े हुए हैं, इनसे भी पता कर लेते हैं कि ये लोग भी नाराज हैं। दुकानदार से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन। तो ये नाम आपने अभी लिखा है सरकार के आदेश के बाद में, तो इस पर कोई आपत्ति आपकी? नहीं, कोई आपत्ति कोई समस्या नहीं? नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि यह आदेश देना गलत है, ऐसा? कोई दिक्कत नहीं, ये आदेश गलत है, सही है? कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। जी, लेकिन एक आदेश के बाद में ये नाम लिखा गया है, कुछ लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं। आपका क्या मानना है कि ये आदेश सही है या गलत है? जरूरी तो है नहीं कोई जी जी, इसमें तो भेदभाव वाली बात है साहब। यह नहीं कि पता लगना चाहिए कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, मतलब फर्क करने वाली बात है। नहीं, उनका मानना ये है कि जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी एक शुद्धता होती है, तो कोई अपवित्र ना हो। क्योंकि ज़्यादातर ऐसी वीडियो सामने आई कि कोई थूक लगा करके सामान बेचता है, कोई कुछ बिरयानी मिला करके बेचता है, तो उसको क्लियर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। तो पान मसाला है, कोई मीट मसाला थोड़ी है जी। जो अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध ही है तो नहीं, बाकी दुकानों पर अगर कहीं लिखा जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, तो बस हमें तो बेहतर लगा नहीं। आपको बेहतर नहीं लगा? नहीं। जी, जो कुछ भी ये हो रहा है आज से पहले तो नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो जो है गंगा जमुना की गलत हो रहा है। इसके लिए आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए सर, क्योंकि यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे से रहते थे और भाईचारे से रहते आ रहे हैं जी। जी। और कभी भी जो है इस तरीके का होना भी नहीं चाहिए आगे चल के भी, क्योंकि जो गलत करता है, जो आप बोल रहे हो कि थूकना वगैरह वगैरह, जो ऐसा अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा साइड में आइए। अगर इस पे इस मालिक का नाम शहाबुद्दीन लिखा हुआ है तो इसमें क्या समस्या है? ये तो दोनों समुदाय के लिए होने चाहिए। नहीं, सभी के आदेश। अच्छा ये बताइए पहले, आदेश केवल मुसलमान के लिए दिया गया है, सभी के लिए दिया गया है? ये अभी नहीं, फिलहाल तो मुसलमानों के लिए दिया गया था, लेकिन जानकारी दुरुस्त करिए, जानकारी दुरुस्त करिए। दोबारा हुआ है। सभी के लिए आदेश। दोबारा हुआ है, जी। जो ऊपर से आदेश आए सभी के लिए आए, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमने देखा कि जैसे कि अगर मैं सामने कोई दुकान दिखाना चाहूँ, किसी भी दुकान पर अगर कोई नाम लिखा रहता है तो उसके नीचे प्रोपराइटर लिखा होता है। प्रोपराइटर मतलब मालिक का नाम लिखा रहता है। अगर शहाबुद्दीन मालिक है इस दुकान के, अगर इनका नाम यहाँ लिखा गया है तो इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये फैसला सही है गलत? जी बिल्कुल सही किया है, सही फैसला है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमानों को बांटने की एक साजिश है, ऐसा लगता है आपको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, इससे सबको फायदा है। हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बढ़ेगा। भाईचारा बना रहे हैं। हाँ, बना रहेगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं कि ये क्योंकि कल कुछ लोगों ने दिखाया कि जब से लोगों ने दुकान पर नाम लिखा है तब से उनकी दुकानदारी कम हो गई, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब बेहतरीन से चल रहा है, सबकी दुकानदारी अच्छे से हो रही है। सबकी दुकानदारी अच्छे से चल रही है। जी सर, जैसे ये आदेश जो दिया है सरकार ने कि सभी दुकान मालिक अपना नाम लिखें, तो ये आदेश सही है सरकार का? सही है। हाँ, सही लिख रखा। जो लोग विरोध कर रहे हैं कि ये गलत है, नफरत की राजनीति है, हिंदू मुसलमानों को बांटने की राजनीति है, आपको ऐसा लगता है? अब पता नहीं भाई इस मामले में तो हमें नहीं क्या पता। करेंगे। नहीं, हमें पता नहीं जब इस मामले में क्या कहना चाह रहे लोग। भाई परेशानी तो है ही, मतलब लोगों को परेशानी तो करने, दुकान हटाने पटाने की जो बात बता रहे हैं। नहीं, हटाने के लिए नहीं बोला है। हाँ, हटाने के लिए बोल रहा। रोजगार के बारे में सोचना चाहिए ना, इससे क्या, इससे रोजगार बढ़ जाएगा, जी। इससे रोजी मिल जाएगी लोगों को। इससे तो मुद्दा ये सावन के माह का है, सावन के माह का है। सावन के लिए तो हमेशा का ही हो जाएगा। ये तो पहले और आज से नहीं, पहले सावन तो बहुत पहले चला आ रहा, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। सावन आज से नहीं, मुद्दत चला रहा। सरवन लेगा आधे कावड़ लेगा, जब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब लोगों की दिक्कत बन रही है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, समस्या इस बात की है कि कुछ दुकानदार ऐसे हैं, अगर मान लीजिए उनका नाम शहाबुद्दीन है, लेकिन वो अपनी दुकान का नाम रखते हैं जय अम्बे पान भंडार। ये ठीक है क्या? वो गलत है, वो गलत है, वो अगर 100% अगर गलत। कोई भगवान के नाम पर दुकान रखता है और उसका मालिक मुसलमान है तो ये सही है क्या? नहीं, वो भी गलत है। जी, सही है गलत है?
बस गलत ही है वो तो, अपने मतलब उससे होनी तो ऐसे चाहिए। लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो गलत है। अच्छा, ऐसा करने के पीछे मंशा क्या मानते हैं आप? ऐसा क्यों करते हैं? बस छोटी गलत सोच है, बढ़िया सोच नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठेस पहुंचे, किसी लोगों को ठेस पहुंचे इस बात से भाई। जी, यहाँ अलगाव पैदा करना क्या नाम है आपका? इस प्रदेश में तो कौन अलगाव पैदा कर रहा है? प्रशासन और कौन या शासन कैसे? कैसे कि आग भाई अपनी दुकान पर नाम लिखो मुसलमान है तो उससे सामान नहीं लेने का, सीधी बात। कोई इसमें आग लगाकर अगर चला गया उत्पाती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मान लिया मुसलमान का अगर नाम मुसलमान की दुकान है तो उससे सामान क्यों नहीं लेगा कोई? लिखवाने का तात्पर्य क्या? हाँ, मालिक का नाम, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इकट्ठे रह मैं रहे वही हैं। पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि किसी भी दुकान पर मालिक का नाम प्रोप्राइटर ऐसे लिखा जाता है, तो अगर इस दुकान के मालिक शहाबुद्दीन है तो इन्होंने अपना नाम लिख दिया, तो इसमें गलत क्या है? साबुद्दीन ही लिखना चाहिए, सच बात है, सही बात है। तो इसमें गलत लेकिन ये नया फार्मूला अभी क्यों आ रहा चुनाव के बाद? ये तो पहले से चलता आ रहा है, हिंदू मुसलमान सब एक जगह बैठ के खा रहे। अब कौन मना कर रहा है अब खाने से? प्रशासन मना कर रहा है, प्रशासन कह रहा नहीं, है उन्होंने भाई नहीं। मुसलमान है तो अपना नाम लिखो। तो क्या समस्या है? अगर ये मत उत्पाद है, कोई मुसलमान का नाम सुनकर आग लगा के चला गया, इसके जिम्मेदार कौन होगा? बस सवाल ये है, और कोई सवाल नहीं है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि मुसलमान सुन करके आग लगा दी जाती है। पहले ऐसा भी नहीं हुआ भाई, अपनी दुकानों को मुसलमान नाम लिख दो या हिंदू हो तो हिंदू नाम लिख दो। पहले ऐसा भी यही नहीं हुआ। थोड़ा हम देखिए, हम यहाँ पर अगर दिल्ली से आए हैं तो यही समझने के लिए आए हैं कि अगर नाम लिखा जाता है मालिक का तो समस्या क्या है? फिर ये मुजफ्फरनगर इलाका क्यों चुना गया? प्रदेश सारा पड़ा है यहाँ से, मुजफ्फरनगर क्यों चुना गया? उन्होंने चुना है कि यहाँ कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा है। कावड़ यात्रा तो सारे प्रदेश में निकल रही जी, और हिंदू और मुसलमान सब उनकी सेवा करते हैं। यहाँ का मुसलमान भी सेवा करता है। उनका कहना है हमने आदेश सभी के लिए पारित किया है, चाहे वो गाजियाबाद हो क्या चाहे। प्रशासन है वो उसकी जबरदस्ती है, जो कुछ करना चाह रही है वो ठीक कर। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? फैसला ठीक है? ये जो दिया गया है नाम लिखने का, सही है? नहीं, कांवड़ यात्रा चल रही ठीक है, बस जैसा प्रशासन चाह रहा है ऐसे ठीक है। अगर दुकान मालिक का नाम दुकान के आगे लिखा जा रहा है तो सही है ना? नहीं, वो तो सही है जो दुकान का नाम लिखा जा गलत रहा क्या है। है? फिर विरोध क्यों हो रहा है? नहीं, अब से पहले तो नहीं हुआ ऐसा कभी, अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब प्रशासन जो चाह रहा हो ना पता होगा क्या। हमने मुजफ्फरनगर में ऐसी भी दुकानें देखी जिस पर अगर लिखा हुआ है जय माँ दुर्गे के नाम से दुकान है, लेकिन मालिक उसका मुसलमान है। ये नाम बदल के, नाम छुपा करके दुकान का नाम रखना ठीक है क्या? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत है। अगर नाम छुपा कर कोई नाम वो कर रहा अपना दुकानदारी तो ये गलत बात है। बाकी ये प्रशासन लगवा रहा, कांवड़ यात्रा है। देखिए, आपने बीच में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, क्योंकि एक सावन में जो कावड़िया निकलते हैं उसकी शुद्धता की वजह से ये सब आदेश जारी किया गया है। उनका मानना है कि कोई अशुद्ध ना हो जाए कावड़िए, इसलिए शुद्ध रहना चाहिए। क्योंकि बीच में कुछ ऐसी वीडियोज आई थी कि जो थूक लगा करके फल बेचना या थूक लगा करके बिरयानी बेचना, ऐसी आपने वीडियो देखी थी? नहीं, कभी हमने देखी नहीं। थूक लगा करके सामान नहीं बेचना? नहीं, पहले हमारे पास छोटा मोबाइल था, अब तो बड़ा ले लिया। जी। अब पता चल रहा, अब देखेंगे अब जो भी होगा आगे को। फिलहाल तो हमने अगर देखा कोई थूक लगा करके सामान बेचता है तो वो गलत बात है, उसकी गलत बात है। आप कौन है, सिया है सुन्नी है? सुननी सुन्नी है जी। तो कौन थूक लगा कर सामान बेचता है? अब मुझसे क्यों नाम खुलवाना चाह रहे हैं आप? तो समझना चाह रहे हैं। नहीं, नहीं, देखिए, नहीं। जो असली समस्या है, इस बात का जवाब क्योंकि मैं क्या नहीं पता दूंगा। क्या जो पता किसी सुनो। दूसरे की वजह से आपको परेशानी हो जो रही हो। प्रशासन ने लगवा दिया, बैनर लगवा दिया है मुसलमान है, वो ठीक है। नहीं, मुसलमान से नहीं है, सबके लिए है। हिंदू हो मुसलमान हो, किसी की दुकान है उसका नाम लेना पड़ेगा। नहीं, और तो कहीं नहीं है, पूरे चौराहे पे किसी के लगे हुए जी, और नहीं लगे हुए किसी के। जो मुसलमान नहीं है तो बल्कि बंद ही कर देंगे बेचारे, कह रहे। क्यों मत कर देंगे? अब इनका कहाँ है बुढ़ा आदमी, कहाँ से इतनी कांवड़ किसने में मना किया है बंद करने के लिए? नहीं, ये तो खुद ही अपना आप ही कह रहे थे 2-4 दिन पहले, हम तो अब बस घर ही रहेंगे, इतना कांवड़ चलेगी, उसके बाद में लगा लेंगे। कौन लोग हैं जो जिनकी वजह से आप लोग बदनाम हो रहे हैं, आप लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि जो लोग थूक लगाकर सामान बेच रहे हैं? उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं कहेंगे कौन बेचता है थूक लगाकर सामान? अजी थूक लगा तो कौन बेचेगा? दुकानदारी में थोड़ी खराब करेगा, जी, कोई नहीं खराब बहुत करना। सारी वीडियो आई हैं, नहीं, सामने देखी हैं। हाँ, देखो गलत है वो, जो कोई थूक लगा के बेचेगा अपनी दुकानदारी नाश कौन कर लगा? कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, छोटा परिवार हो, कोई भी हो, कोई आप कौन है, सिया है सुन्नी है? हम सुन्नी है। सुन्नी है। अरे से सुनने की तो वाली बात है ही नहीं भाई इसमें, ना किसी की मदद बात है क्यों नहीं? थूक लगा करके कौन बेचता है सामान? कौन बेचता है बताओ? मैं पूछ रहा हूँ, कोई भी नहीं बेचता, कौन बेचता है? कोई भी नहीं बेचता थूक लगा के। आज तक तो कोई नहीं बेच सकता, कोई नहीं जो लोग आपको बता रहे हैं ना, उन्हीं लोगों ने करा होगा वो काम। क्योंकि मुसलमान तो ईमान वाला होता है, ईमान खराब नहीं करना उसे। ऐसा काम करके ईमान खराब थोड़ी करेगा अपना वो, तो क्यों लगाएगा? तो उसे जरूरत क्या है? पहली बात तो कोई कर ही नहीं सकता ऐसा, बहुत ही गिरी सोच का होगा। आप खाना खा रहे हैं, हाथ धोते हैं? धोते हैं। दस्तरखाने पे लगाते हैं नहीं लगाते हैं? या कुछ तो करते होंगे। आप मेरे हिंदू भाई हो, खून तो तुम्हारा मेरा एक ही है, काट लो उंगली को। वो मेरा नाना पाटर की बात है, उंगली काट लो। इंसान हाथ धो के खाना खाएगा,
कितने भी गलीच होगा, कितने भी कमीन होगा, हाथ धोकर खाना खाएगा, वो थूक के नहीं खाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि किन्हीं कारणों से इस तरह का आदेश जारी किया गया, कहीं ना कहीं शुद्धता का विषय है? आप मेरी बात सुनो, सूद की जगह है, जिसका व्यापार है, जिसका अच्छा है, उस तरीके से आपको अच्छा लग रहा है मैं नॉनवेज खाऊंगा तो आप नॉनवेज खाएंगे, मैं अच्छा लग रहा है मुझे सादा खाना खाना, मैं सादा खाना खाऊंगा। ऐसा नहीं है इंसान कोई, दिल की भावना तो हर इंसान की अलग अलग है। अगर ये आदेश जारी किया गया है उसके बाद शहाबुद्दीन पान बाहर लिखा जाता है, आदेश सही है सरकार का? भैया ये बात ये है, अपने अपने नाम का ही तो सब बोर्ड लगाएंगे ना, जिसके जो नाम का होगा, जिसके जो नाम का होगा अपने नाम का बोर्ड लगेगा। बिल्कुल। तो ये आदेश सही है गलत है? नहीं सही है, गलत क्या है बताओ। जो लोग कह रहे हैं कि यह हिंदू मुसलमानों को बांटने वाला आदेश है या फिर यह भेदभाव पैदा करने वाला आदेश है, ऐसा लगता है? नहीं ऐसा तो नहीं है, बाकी ये है सरकार जो भी कर रही है सबके लिए बराबर करे भैया, जी। वो मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो, सबके लिए बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है? बस क्या कह रहे जी भैया, अब सभी को लग रहा है कि अब बराबर हो रहा, लेकिन उन्हें नहीं लग रहा। जी, आपको क्या लग रहा है? होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान हो भैया, हिंदू हो या मुसलमान? हाँ, दोनों को बराबर हक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे देखना चाहिए दोनों। चलिए हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले ये दुकान दिखाई आपको कि अगर इस दुकान के सामने जो पहले नाम लिखा हुआ नहीं था, अगर आज इस दुकान के बाहर अगर मालिक का नाम लिख दिया जाता है, दुकानदार को परेशानी नहीं है। हमने अभी बात की है, उनका मानना है कि हाँ ठीक है, जो भी आदेश है मेरा नाम है, सामने लिख गया, अच्छी बात है। बाकी लोगों का भी मानना है कि आदेश ठीक है, लेकिन इसमें भेदभाव की निगाह से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया पर या अन्य जगह पर बयानबाजी करके इसे बांटने का आदेश बता रहे हैं, उनको सोचना चाहिए और मुझे लग रहा है ग्राउंड पर भी आना चाहिए कि आखिर क्या इन लोगों को भी परेशानी तकलीफ है। अगर तकलीफ है तो कोई बताए कि अगर इस बोर्ड पर शहाबुद्दीन नाम लिख गया तो आपत्ति क्या है। कुछ और भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे और मुजफ्फरनगर की उन गलियों में भी घुमाएंगे जहां पर इस तरह के आदेश के बाद में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया।